दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी गई है राजेंद्र देवांगन के द्वारा। कहानी का टाइटल है मजबूरी। शीला का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उठ नहीं पाएगी वो। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज्यादा वसूल लिया था उससे। वो तो एक के साथ आई थी और उसने एक और साथी अपना बुला लिया। फिर दोनों टूट पड़े थे उस पर जानवरों की तरह। शीला दर्द से कराहती रही, पर उन लोगों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हो पाई। शीला ने दूसरे आदमी को मना भी नहीं किया था, पर नोट फेंक कर उसने मजबूर कर दिया था। ये कमबख्त पैसे कितने मजबूर कर देते हैं लोगों को। जहाँ शीला लाश की तरह पड़ी थी वहां एक खटंगर नुमा घर था, जो शहर से अलग था। वह किसी तरह से उठी। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100-100 रुपयों के नोट ब्लाउज में खोसकर खटंगन से बाहर निकल आई। वो सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी के रास्ते कुछ ही लोग जा रहे थे। शीला से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या ये थी कि घर जाए तो जाए कैसे। वो ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता थी कि बेचारी उसका इंतजार कर रही होगी। वो जाएगी, तब खाना बनेगा और फिर दोनों खाएंगे। शीला भी क्या करती? शौक से तो नहीं आई थी ना इस धंधे में। उसके पति ने उसे तनहा छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। काश उसकी शादी नवीन से हुई होती। नवीन कितना अच्छा लड़का था। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो यादों की गलियारियों में भटकते भटकते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शीला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसने 10वीं जमात के बाद पढ़ाई करनी छोड़ दी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना शीला की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं लड़का कहते थे कई दफा। एक दिन शीला सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ पे अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल वाला खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और शीला को उठाने लगा और बोला, माफ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं अचानक ही साइकिल मोड़ दी थी मैंने। शीला बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहीं वैसे चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। शीला उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शीला। और आपका? नवीन। अच्छा, चलता हूँ मैं। और इस घटना को 4 दिन हो चुके थे। और संयोग ये देखिए कि दोनों की सब्जी बाजार में दोबारा से मुलाकात हो गई। अरे शीला जी, आप? नवीन चहका, सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे दूसरे दिन सब्जी लेने चले आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं सोच कर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर नवीन मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे, कहकर शीला ने उसे घर का पता दे दिया। शीला आज सुबह से नवीन का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि नवीन जरूर आएगा। वो घर पर तभी अकेली थी और उसकी माँ ठेला लेकर आ चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। वो दौड़कर बाहर आई और नवीन को देखकर उसका मन खिल उठा। आइए, आइए ना। नवीन ने शीला के झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हुआ। शीला ने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी को आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। अरे रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नवीन के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वो एक दलित नौजवान था और शीला पिछड़े तबके से ताल्लुक रखती थी। पर जिन्हें प्यार हो जाता है
वो जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर जब शीला की माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई। शीला का घर से निकलना बंद कर दिया गया। शीला के मामा जी को बुला लिया गया और शीला की शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम श्यामलाल से कर दी गई। शीला की शादी होने के बाद की खबर जब नवीन को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वो दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सौगात को न चाहते हुए भी शीला को पति का इंतजार करना पड़ रहा था। उसका छोटा सा परिवार था, पति और उसकी दादी माँ। माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर चुके थे। जब श्यामलाल आया तो शराब की बदबू से शीला को घुटन सी होने लगी, पर श्यामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आते उसने शीला को ऐसे दबोच लिया कि मानो वह शेर हो और शीला बकरी। शीला सिसकने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी सुहागरात नहीं, बल्कि वो एक वहशी दरिंदे के हवस का शिकार हो गई हो। सुबह दादी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि शीला के साथ क्या हुआ। उसने शीला को हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। श्यामलाल आदत से लाचार है, पर दिल का बुरा नहीं। शीला को दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को श्यामलाल काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही शीला को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध था। नहीं नहीं, शीला रोने लगी। ये झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर उसने शीला पर लाते बरसाने लगा। वो तो शायद आज उसे मार ही डालता अगर बीच में दादी ना आई होती। श्याम तो पागल हो गया क्या? बहू को मार रहा है। दादी, शादी से पहले इसकी किसी नौजवान के साथ नाजायज संबंध थे। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो श्यामलाल खिसिया कर वहां से चला गया। बहू, ये श्यामलाल क्या कर रहा था कि तुम्हारा किसी के साथ? नहीं दादी, ये सब झूठ है। मैं किसी और से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत नहीं करा उसके साथ। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर श्याम भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। श्यामलाल ने दूसरी शादी कर ली और अलग जगह रहने लगा। श्यामलाल की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद से भुखमरी सी छा गई। शीला मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसी के साथ जाती कहाँ जाती। घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर शीला राशन लाने मोहल्ले के लाला की किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर उसकी ललचाई आंखें शीला के उभारों पर जा टिकी। "अ, मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है।" शीला को कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाइयो। शीला चुप हो गई। मुझे पता था तुम उधार मानोगे। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले से बहुत उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूं? शीला निराश होकर जाने लगी। सुनो। जी लाला जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। अब बोलो लाला जी, क्या क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। लाला, शीला बिफरी सी हो गई है, पागल सी हो गई है। शर्म नहीं आती उसको ऐसी बात करते हुए। मन महसूस कर रह गई शीला, कुछ बोल नहीं पाई। लाला को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से। पैसे लेकर आते नहीं और उधार चाहिए इन्हें। जाओ कहीं और से ले लो। शीला को खाली हाथ देख दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है बहू। घर में कुछ हो तो लाओ। ले ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। शीला तड़प उठी। मन ही मन शीला ने एक फैसला किया और दादी माँ से बोली, दादी मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे।" शीला राशन की दुकान के सामने पहुंची। लाला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर लो और मुझे अपना राशन दे दो। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई।
ये हुई ना बात। लाला उसे दुकान के पिछवाड़े में ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद शीला को जब भी राशन की जरूरत होती वह लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह शीला लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक सी रह गई। अब राशन कैसे मिलेगा? क्या हुआ, क्या हुआ, अंदर आओ। लाला जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका क्या मतलब? देखो, मुझे सब पता है, कहकर शीला को दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटे दोनों शीला के शरीर से खेलने लगे। अब इसकी खबर शीला के मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वो उसके पीछे पड़ गया। शीला बोली, पैसे दे तो तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं। यहीं से शीला को अपना ये जो शरीर बेचने का धंधा था शुरू हुआ। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से कई लोगों के साथ वो दाम वसूल चुकी थी। उसकी दादी को इस बात का इल्म था, पर वो बूढ़ी जानकर भी क्या करती। शीला अब यादों से बाहर आ निकलती। दर्द सहते लंगड़ाते हुए वो भीड़ वाले इलाके में आ गई थी। उसने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक दिन हमेशा की तरह शीला चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा पीछे से। शीला। शीला ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने नवीन को देखकर हैरान सी रह गई। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवीन ने पूछा। शीला हड़बड़ा सी गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। शीला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, अब कहीं चलो, चाय बैठकर पीते हैं और वहाँ पे बात करेंगे। शीला नवीन के साथ नजदीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। शीला, नवीन ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। नवीन ने मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हुई थी। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति, और कितने बच्चे तुम्हारे वैसे? शीला थोड़ी देर तक चुपचाप रही, फिर से सकने लगी। नवीन, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। शीला ने अपनी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नवीन ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, और शादी किससे की तुमने, और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? शीला ने नवीन से पूछा। देखो, मेरे तो एक भी नहीं की मैंने शादी, और कोई बच्चा बच्चा नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली, शीला। शीला एक बार को तड़प उठी। शीला, मेरी जिंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? नहीं रवीन, ये मुमकिन नहीं है अब। मैं पहले वाली शीला नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, मेरा दामन मैला हो चुका है, और मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। शीला, मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें इस हालत में इस रास्ते पे चलने को मजबूर कर दिया इस समाज ने। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। इसके बाद नवीन ने चाय के काउंटर पे पैसे जमा किए और बाहर आ गया। शीला भी नवीन के पीछे ही हो ली। नवीन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कहा, शीला, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी। ये कहकर नवीन आगे बढ़ गया। शीला के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। अभी शीला आगे बढ़ ही रही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और कहा, ओए शीला, चलेगी क्या? शीला ने उसे लताड़ते हुए कहा, हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार के मारूंगी। शीला गुस्से से बोली और इठलाती अपने घर की तरफ बढ़ चुकी थी। उसे किसी को जवाब देना था शाम तक। दोस्तों, अगर आपने मुझे इतनी दूर तक सुना है तो कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें। और अगर आप भी स्टोरी राइटिंग का शौक रखते हैं तो लिख भेजिए अपनी कहानी
praghv.ncr@gmail.com पे, कि क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। और इसी तरह के दो बड़ी स्टोरीज दिन के सुनने के लिए जुड़े रहे मुझसे। धन्यवाद।